नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ के उन बेटों की जिन्होंने साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान के लिए न बड़े शहर चाहिए न बड़ी सुविधाएं चाहिए, तो बस भरोसा, लगन और सही दिशा। और उस दिशा को रोशनी दी है यूथ इंडिया एकेडमी ने, एक ऐसी संस्था जिसने बिना लाल पीले पर्दों, बैनरों, विज्ञापनों और शोर शराबे के चुपचाप पहाड़ के युवाओं का भविष्य बदलना शुरू किया। और आज 55 युवा अग्निवीर भर्तियों में चयनित होकर इस परिवर्तन की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं। ये कहानी किसी सरकारी योजना या बड़े बजट की नहीं, बल्कि एक फौजी दिल वाले इंसान कैप्टन नारायण सिंह की है, जो रिटायर होने के बाद घर आकर आराम भी कर सकते थे, सम्मान से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने पहाड़ के युवाओं में अपना बचपन, अपना संघर्ष और अपना सपना देखा और संकल्प लिया कि कोई भी युवा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न रह जाए। साल 2017 में शुरू हुई यूथ इंडिया एकेडमी किसी खंबे पर टंगी फीस लिस्ट वाला कोचिंग सेंटर नहीं, ये एक परिवार है। यहाँ किसी छात्र से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। यहाँ रोस्टर, दंड और दंड भले हो, पर हर सवाल का जवाब हमेशा प्यार से मिलता है। सुबह मैदान में गूंजती धुनें और शाम को पसीने से भीगी जर्सी, यही इस अकेडमी की पहचान है। और आज जब 55 युवाओं का चयन सेना में हुआ, तो सिर्फ मैदान में शोर नहीं उठा, भावनाओं का पहाड़ भी हिल उठा। आज खुशी सिर्फ इन युवाओं की नहीं, उनकी है जो इंतजार करती थी कि उनका लाल यूनिफॉर्म पहने घर लौटे, उन बुजुर्गों की है जो कहते थे हमारा बेटा भी आज देश की रक्षा के लिए तैयार है। यूथ इंडिया एकेडमी का मैदान जोश और जयघोष से भरा हुआ था। चयनित युवा अपने गुरु अब कैप्टन नारायण सिंह के पास पहुंचे और उनकी आंखों में वही चमक दिखी जो शायद कभी उनके अपने फौजी बनने के समय रही होगी। सुनिए कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं। तो पहले पे जो युवा जिनका रिजल्ट आया है वो सफल हुए, उन सबको, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और बच्चों ने मतलब लंबी प्रैक्टिस की है, ऐसी नहीं हो पाया, काफ़ी लंबी। किसी बच्चे को 2 साल, किसी को 3, किसी ने 4 साल भी पूरा प्रैक्टिस किया है। और कोई इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप ये करोगे तो हो जाएगा। बहुत जगह लोग ऐसे कहते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ अगर आप लंबा करोगे और कंटिन्यूट करोगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आप भी भारतीय सेना के मेंबर बन सकते हैं। और भारतीय सेना बिल्कुल अच्छे से परख करके जो है भर्ती करती है। ऐसे शॉर्टकट मारने से जो सोच रहा मैं हो जाऊंगा वो नहीं हो पाएगा। फिर एक बार फिर से बहुत बहुत बच्चों को बधाइयाँ, उनके पेरेंट्स को। और यूथ इंडिया एकेडमी के जो मेंबर हैं चंदन परिहार सर, इनने भी जो है बहुत सुबह शाम दिन रात जो भी उनको टाइम मिला बहुत मेहनत की है। और हमारी मेहनत तो अब हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप सबको दिख रहा है। अब बच्चे जो है 55 तो अभी ये प्रेजेंट में है, और कई बच्चों से मिलाप नहीं हो पाया। जैसे ही मिलाप होगा आपको बताया जाएगा। कैप्टन साहब, और सच यही है, कैप्टन साहब का सपना इन युवाओं की जीत बन गया। एकेडमी के सहयोगी चंदन परिहार जो पहले दिन से कैप्टन साहब के साथ खड़े हैं, वो भी इस रिजल्ट को देखकर भावुक हो गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो जितने भी बच्चे चयनित हुए हैं उन सबको और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और जितने भी ARO अल्मोड़ा में भर्ती हुए हैं उनको भी स्पेशल बधाई है हमारी तरफ से। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा 2017 से ये मुहिम चली, कैप्टन साहब ने चलाई थी। धीरे धीरे 17, 18, 19 के आसपास से मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं ऐसे ही लो आता था, बट धीरे धीरे मुझे लगा कि अपना जो जॉब के अलावा जो रेस्ट ऑफ टाइम है, खाली समय है, अगर कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो उसको साथ देने का तो थोड़ा सा मेरा एक सपोर्टिंग रोल रहता है। बाकी जो पूरा क्रेडिट जाता है वो कैप्टन साहब को ही जाता है। सुबह अंधेरे से ही वो शुरुआत कर देते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अटेंड नहीं करते, बस केवल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि कल ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आया, 55 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। और पहाड़ के और इन छोटे छोटे बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे होते हैं हमारे समाज में, आगे स्पेशली पहाड़ में, उन बच्चों के चेहरे में खुशी देना, उनके परिवार के चेहरों में खुशी देना एक बहुत बड़ा महान कार्य है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वो महान लोग इसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं,
अपने देश समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। पुनः मैं कैप्टन साहब को सैल्यूट करता हूं, उनके फैमिली को भी सैल्यूट करता कि उन्होंने कैप्टन साहब को इतना सहयोग किया, तब जाके वो इस उम्र में ये कर पा रहे हैं। और स्पेशल थैंक यू पूरा आपका कि आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा बागेश्वर की जनता को और पूरे उत्तराखंड की जनता को टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि किस प्रकार से लोग बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस प्रकार के यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। और ट्रेनिंग का दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जितना समय बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जितना समय ये रहते हैं, वो मोबाइल से दूर रहते हैं और नशे से दूर रहते हैं। ये भी उसका एक बड़ा एडवांटेज है। आने वाले समय में हम और इसको अच्छा देखेंगे। पुनः सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अगर मार्गदर्शक सच्चा हो, दिशा सही हो और मेहनत निष्ठा से की जाए तो पहाड़ कितने भी ऊंचे हो, मंजिलें पार ही की जाती हैं। अब बात उन युवाओं की जो इस एकेडमी में सिर्फ दौड़ना नहीं सीखे बल्कि डरना छोड़ना भी सीखा, गिरकर उठना भी सीखा और जिंदगी के मैदान में टिककर लड़ना सीखा। बोरा, मैं यूथ इंडिया एकेडमी का यहाँ पे छात्र हूँ, जो लगभग 1 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और घर पे भी मेहनत की है, जिससे कल मेरा रिजल्ट आया है और उसमें मेरा नाम भी आया है। और मैं इस यूथ इंडिया एकेडमी का सबसे यंगेस्ट लड़का हूँ। मेरी उम्र 17.5 साल है और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे दिल से। जरा सोचिए, पीयूष कार्की गांव से निकलते वक्त शायद उम्मीद कम और सवाल ज्यादा लेकर चले होंगे, लेकिन आज जब उनका चयन हो गया तो वो मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, ये सुनिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पीयूष कार्की है और मैं यूथ इंडिया एकेडमी से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हमारा कल ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आ गया है, उसमें मेरा नाम भी मेरिट लिस्ट में था। ये सब श्रेय हमारे गुरुजी को जाएगा कि मैंने और बोरा ने अपने ग्रुप में एक्सीलेंट मारी है। ये हमारी एकेडमी के लिए एक अच्छी बात है कि 2 बच्चे जो हमारे एकेडमी के थे वो ग्रुप के फर्स्ट थे और बाकी बहुत सबने मेहनत की है। जो 3rd ग्रुप 4th ग्रुप है उन्होंने भी मेहनत करके आए हैं। जो बोल रहे हैं कि बम्पर भर्ती थी इस बार, ऐसा कहना आसान होता है बट जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं को पता है कितनी भर्ती होती है और क्या वहाँ सिचुएशन होती है। बाकी जो भी अगली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहिए और लगातार करते रहिए, ज़रूर आप भर्ती होंगे और हमारे देश की आर्मी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। इसी तरह करण फर्त्याल कहते हैं, हमारे लिए ये मैदान सिर्फ जमीन नहीं, सपनों की पहली सीढ़ी है। कैप्टन साहब हर युवा को अपने बेटे की तरह प्रशिक्षण देते हैं और आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। सर, मैं करण फर्त्याल बागेश्वर के हरसिला गांव से। मैं यहाँ यूथ इंडिया एकेडमी घाटगढ़ में लगभग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा था अपने आर्मी के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि कल हमारे ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आ गया है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घाटगढ़ से लगभग 55 से 60 के बंदों के बीच में भर्ती हो रखे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने परिवार में बाप दादा जितने भी हैं उनमें से पहला फौजी हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं फौजी बन गया हूँ और मैं अपना इसका श्रेय सिर्फ अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ। अगर उनका यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं शायद कभी आता नहीं यहाँ और शायद मैं अभी आज फौजी नहीं होता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने ये बंदे भर्ती हो रखे हैं इसमें से सबसे पिछड़ा हुआ बंदा मैं हूँ। दौड़ में सबसे पीछे आने वाला बंदा मैं हूँ और सिर्फ गुरुजी की वजह से लगातार मेहनत करता हूँ मैं यहाँ। अगर सर ने एकेडमी खोली तो मैं यहाँ ज्वाइन हुआ, तब से लगातार आते रहा, एक दिन भी छुट्टी के बिना। सर ही बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी जरूरी है, तो लगातार यहाँ आते रहा और कल रिजल्ट में मेरा नाम आ गया है। धन्यवाद। तो ये सिर्फ सफलता नहीं, ये आत्मविश्वास की जीत है। ये उस शिक्षा का परिणाम है जो किताबों और क्लासरूम की नहीं, मिट्टी पसीने धूल और दौड़ती सांसों में लिखी जाती है। कार्यक्रम में मौजूद जिला पंचायत सदस्य नवीन परिहार ने भी युवाओं को बधाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके का रिलीजन हमेशा दिखाते हैं और वो लोगों तक पहुँचता भी है। और इसी में जो है कि यहाँ पर हमारा जो है यूथ एकेडमी नाम से एक जो ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें भर्ती के लिए यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक कैप्टन नारायण सिंह न्योड़ी द्वारा इस प्रोग्राम को किया जाता है। उसी साथ में जो है परीक्षा के लिए यहाँ पर चंदन सिंह परिहार जी द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो उसी क्रम में मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। तो इन बच्चों के जो है आने जाने के लिए जो व्यवस्था मेरे द्वारा की जाती है और यह एक निःशुल्क व्यवस्था है। देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए भी, मेरे क्षेत्र के लिए भी, नारायण सिंह न्योड़ी जी के लिए भी और चंदन सिंह मासाब जी के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है निःशुल्क तरीके से बच्चों को जो है आर्मी की भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और यह मेरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है,
क्योंकि आज मेरे क्षेत्र के बच्चे जो हैं इस एकेडमी में आके कुछ न कुछ सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ देश सेवा के लिए यहाँ से भर्ती होने जा रहे हैं और भर्ती होके आ रहे हैं। और ये बहुत गौरव का विषय है कि आज 55 बच्चे यहाँ से भर्ती हुए हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हाँ, जब बच्चों को इस तरीके की जो ट्रेनिंग है कहीं नहीं मिला करती थी, लेकिन आज ये ट्रेनिंग है देखिए निःशुल्क तौर से मेरे गृह क्षेत्र और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मिल रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनताओं से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें और शरीर से उनको तंदुरुस्त कराने के लिए और आर्मी में भर्ती होने के लिए जो है यहाँ पर भेजें, क्योंकि ये निःशुल्क इनके तरीके से सेवा दी जाती है और यहाँ पर किसी तरीके को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि बच्चा यहाँ से भर्ती होने के बाद आर्मी में हो जो आने वाली ट्रेनिंग है उनको भी यहाँ पर सीखता है। और मैं एक बार पुनः मैं नारायण सिंह न्यूडी जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी दूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। धन्यवाद। और सच भी यही है, ये सिर्फ 55 चैन नहीं बल्कि पहाड़ की 55 कहानियां, 55 परिवारों की दुआएं, 55 घरों के सपनों की जीत, 55 नई यूनिफॉर्म और 55 नई सलामी। आज जब पूरा देश अग्निवीर योजना पर चर्चा कर रहा है तो पहाड़ के ये युवा इस योजना को सिर्फ कागज पर नहीं, अपने परिश्रम, संघर्ष और चैन से जमीन पर बदल रहे हैं। ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और साथ मिल जाए किसी ऐसे गुरु का साथ जो आपके सपने को अपना सपना समझे, तो ऐसे छोटे गांव की पगडंडियां भी एक दिन यूनिफॉर्म की सीढ़ी बन जाती है। और हाँ, आज यूथ इंडिया एकेडमी ने सिर्फ 55 अग्निवीर नहीं दिए, आज पहाड़ ने एक बार फिर पूरा देश याद दिला दिया, हम पहाड़ वाले धीमे सही पर रुकते कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप मानते हैं कि देश सेवा सिर्फ यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से बनती है, अगर आपको भी कैप्टन नारायण सिंह जैसे गुरुओं पर गर्व होता है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। युवाओं तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, यूथ इंडिया एकेडमी अमर रहे। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ, ऐसे ही जज्बे और ऐसे ही पहाड़ की धड़कनों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल राय शुमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।